तो दोस्तों जयप्रकाश पावर यानी कि जेपी पावर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो इस क्वार्टर में थोड़े मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। हर क्वार्टर में कंपनी की तरफ से थोड़े से कमजोर नंबर देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ा सा बेहतर नंबर दिखाने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं नंबर्स कैसे हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको ग्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 1379 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1820 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1707 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अभी भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 6% के आसपास की गिरावट है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर एक बड़ी तेजी आपको कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिले। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 25 से 26% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1404 करोड़ के आसपास थे, पिछले साल 1457 करोड़। अभी देखें तो अभी भी कंपनी खर्चे 1420 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है कि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा नहीं देखने को मिला है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़ा है। उसके पीछे क्या रोल है? उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है कंपनी के चेंज इन इन्वेंट्री का। पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ का लॉस लगा था कंपनी को चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे, पिछले साल 228 करोड़ का। इस क्वार्टर में कंपनी को 191 करोड़ का फायदा हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री में। इस वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में आपको बहुत कम देखने को मिले। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी, हालांकि कंपनी पिछले क्वार्टर में लॉस में थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली 44 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 241 करोड़ का फायदा था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 191 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अभी भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। लेकिन यहाँ जब क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर जहाँ कंपनी 44 करोड़ के लॉस में थी उसके मुकाबले 191 करोड़ का कंपनी को फायदा होता हुआ देखने को मिला है। यही फायदा क्यों हुआ है, उसके पीछे का सबसे मेन जो योगदान है, न ही वो रिवेन्यू का है न ही कुछ चीज़ का है, मेन योगदान है चेंज इन इन्वेंट्री का, क्योंकि वहीं पे कंपनी ने इस क्वार्टर में पैसे बहुत सारे बचाए हैं। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस है। पिछले क्वार्टर में 4 पैसे का ईपीएस माइनस का था, पिछले साल 23 पैसे का, अभी देखें तो 18 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर है, ये नंबर मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं है। देखिए ऑन एन एवरेज अगर आप चेंज इन इन्वेंट्री वाले फैक्टर को हटा देते तो कुछ खास नंबर नहीं है, लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का जो क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ है वो आपको बहुत शानदार देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पर ही जाएंगे, क्योंकि नंबर क्वार्टर क्वार्टर बहुत बेहतरीन कंपनी ने इस क्वार्टर में दिया है। बहुत लंबे समय से हर क्वार्टर कंपनी अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को गिराते आ रही थी, लेकिन फाइनली कुछ अच्छे नंबर कंपनी के द्वारा दिए गए। तो हो सकता है थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिल सकती है, बड़ी तेजी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है 2-4% के आसपास की तेजी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।